है ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? तो भूखे हैं इसका तो वर्णन हमने पहले कर दिया कि रात्रि को जब आप सोने भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही, पानी पीना पड़ेगा। एक डेढ़ घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुली। नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद कुछ गलत प्रैक्टिकल कर देखना कि कहीं पानी डालने में तुम्हारा कुछ जाएगा। अरे बोलो तो सरी एकदम मिलने आ जाए ना। क्या अम्मा जी है क्या पाठ कर रही है, फिर वो भी बैठ तुरंत। क्या पंडित जी हैं क्या, उनसे थोड़ा सा काम है। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला 3 पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं। इसकी अश्रु कैसे गिर गए? पार्वती जी ने कहा ये आंसू नहीं, मेरा शांति होगी, हम स्वयं उसको आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगे। बेलपत्र का वृक्ष है। गुरु जी श्राद्ध बड़े बेटे को करना चाहिए कि छोटे को करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है अगर जायदाद का पूरा हिस्सा बड़े ने लिया हो और तुमने अपनी माता का दूध ना पिया हो तो एक ही को कर लेने दो। अगर माता का दूध पिया है और अगर एक अंगूठी, तो बोलो अगर तुमने उनका कुछ खाया है तो किया चले जाए तो चले जा के ले जा। जितना वहां वो सेवा करे उतनी सेवा तुम करो। प्रॉपर्टी दो ना, जमीन दो ना, जायदाद दो ना, सारा सामान छोरा छोरी के दो, तो उनके लिख के भी जाओ कि हमारी श्राद्ध कर दे अच्छे से, नहीं तो भूतड़ी बन के सताऊंगी। कितना दिया तुमको, बोलो ईमानदारी से बोलना, कितना दिया? ढेरों के लोग अगर आपके माँ बाप का श्राद्ध नहीं करते हैं तो उसने भी दूध पिया है अपने माता पिता का, पर वो श्राद्ध का भोजन कौन कराएगा? बेटी का पुत्र हो, बेटी की पुत्री हो, वो अगर वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं संभालते, वो नहीं जानते, तो आप करो। का प्रमाण है कि गाय को 2 रोटी दी जाती है, कुत्ता को 2 रोटी दी जाती है। 2 पूड़ी रख के देते कि नहीं देते? 2 पूड़ी तोड़कर कागा को भी देते। 2 पूड़ी का प्रमाण कहां से आया? 2 भाग रोटी के टुकड़े का प्रमाण कहां से आया? 2 पूड़ी का प्रमाण ही नहीं। पर श्राद्ध पक्ष में ये क्यों कहा जाता है? गाय को दिया, कुत्ते को दिया, कागा को दिया, ऐसे। उसका केवल एक कारण है, जो नारी ने भोजन का निर्माण करा है, जो घर की बहू भोजन बनाई है, जो घर की बेटी ने भोजन। महाराज पिता पुरुष एक कुल को तारता है, बेटी 2 कुल को तारती है। जब श्राद्ध पक्ष में 2 भाग रोटी के कर गाय को देती है, 1 भाग तो उसके ससुराल वालों को मिलता है। सहेली बन गई और पार्वती मैया ने शिव महापुराण में के लिए कहा तुम रुका जी के यहाँ जाओ, देवऋषि नारद के पास जाओ। नारद जी ने तुमरुका जी के पास भेज दिया। क्यों? नारद जी जानते हैं मैं कथा नहीं सुन सकता हूं, पर कह नहीं सकता, कहने के लिए मुझे बैठना पड़ेगा। हाँ, कहने में क्या दिक्कत है? मेरे पति को प्रेत योनि से मुक्त करना है। तुमरुका जी बोलते हैं हमारा पति प्रेत योनि से मुक्त नहीं होगा। तुमरुका जी ने शिव महापुराण में कहा सुनो चंचुला से ना जाने कितने प्रेत इस वायुमंडल में, पितर ना जाने कितने आहूत, ना जाने कितने वासुक, कभी नजर आया नहीं। फिर कारण क्या था? बस मन में शांति नहीं है। घर में सारा सुख है पर हृदय क्या करा जाए? फिर दुख शिव महापुराण की कथा सुनकर नहीं तरेगा। तुमरुका जी कहते हैं जिस समय पर मैं शिव महापुराण की कथा कहूंगा, सुनो चंचुला देवी, इस संसार के इस भूमंडल पर मृत्यु लोक में जितने भी जीव लोक में जो विराजमान, आज भी नियम है महाराज, श्राद्ध का भोजन टेबल पर नहीं कराया जाता। श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को कुर्सी पर बिठाकर नहीं कराया जाता। श्राद्ध का भोजन किसी
जाता। श्राद्ध का भोजन आज भी प्रमाण है कि ब्राह्मण के लिए भूमि पर आसन लगना चाहिए और जमीन पर बैठकर कराना चाहिए। तब क्यों? क्योंकि इस भूमि पर बैठकर जब भोजन कराएंगे, अब ब्राह्मण अगर भोजन करने आसन पर बैठेगा, थी संतान का सुख नहीं दिख रहा था, खीर परोसने के लिए गई, उतनी देर नहीं है, पुत्र भव कह दिया। और यशोदा जी के पति श्री नंदराय जी कह रहे हैं कि बाबा मैं 60 का या 55 की, बाल हो गए धोले और तुम कह रहे हो पुत्र होगा, कहां से होगा? ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण जब भोजन करता है, भोजन करते समय जब वर देता है, वो वर गलत नहीं हो सकता, कहीं से भी आएगा, पर छोरा तो आएगा। और आया, कहीं से भी आया, पर पुत्र आया, क्योंकि आशीर्वाद दिया था। श्राद्ध पक्ष का भोजन टेबल पर नहीं, कुर्सी पर नहीं, श्राद्ध पक्ष का भोजन ब्राह्मण को आसन लगाकर जमीन पर कराना चाहिए। इससे पहले भूमि पर 10 मिनट बैठो, पर बैठ कर आहुति